नमस्कार दोस्तों, आज की कथा है मृत्यु के 14 प्रकार। राम रावण युद्ध चल रहा था। तब अंगद ने रावण से कहा, तू तो मरा हुआ है, मरे हुए को मारने से क्या फायदा। रावण बोला, मैं जीवित हूँ, मरा हुआ कैसे। अंगद बोले, सिर्फ सांस लेने वाले को जीवित नहीं कहते, सांस तो लोहार की धड़कनी भी लेती है। तब अंगद ने मृत्यु के 14 प्रकार बताए। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरित अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतंत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत शम सब 14 प्राणी। इस प्रकार उसने 14 प्रकार के व्यक्तियों को मृत्यु हो जाने के समान ही बताया है। पहला है कामवश, जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान ही है। इसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। वह अध्यात्म का सेवन नहीं करता है, केवल वासना में ही लीन रहता है। दूसरा व्यक्ति है वाम मार्गी, जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चलता है, जो न संसार के हर बात के पीछे नकारात्मकता ही खोजता है, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता है, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत्यु के समान ही माने गए हैं। ऐसे लोग मृत ही होते हैं। तीसरा व्यक्ति है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धार्मिक कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी कल्याणकारी कार्य में हिस्सा लेने में हिचकिचाता हो, दान देने से बचता हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। चौथा है अति दरिद्र। गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वह भी मृत ही है। अति दरिद्र भी मरा हुआ है। गरीब आदमी को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से ही मरा हुआ है। दरिद्र नारायण मान के उनकी मदद करनी चाहिए। पांचवा व्यक्ति है विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है, जिसके पास बुद्धि विवेक ना हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, यानी हर काम को समझने या निर्णय लेने में अन्य पे आश्रित हो। ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृतक समान ही है। मूढ़ अध्यात्म को नहीं समझता। अजसी, जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वो भी मरा हुआ ही है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर, राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वैसा व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान ही होता है। सदा रोगवश, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ ही है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मृत्यु की कामना करने लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। अति बूढ़ा, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत्यु के समान ही होता है, क्योंकि अन्य लोगों पे वो आश्रित हो चुका होता है। शरीर और बुद्धि दोनों ही उसके अक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार उसके स्वयं के परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। सतत क्रोधी, 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृतक समान ही है। ऐसा व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पे क्रोध करता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण के बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पे नियंत्रण ना हो, वो जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता। पूर्व जन्म के संस्कार लेकर वह जीव क्रोधी होता है। क्रोधी अनेक जीवों का घात करता है और नरकगामी होता है। अघखानी, जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत परिवार के समान ही है। उसके साथ रहने वाला लोग भी उसी के समान है। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है, और पाप की कमाई से नीच गोत्र और निगोद की प्राप्ति होती है। तनु पोषक, ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में ना कोई संवेदना हो, ऐसा व्यक्ति भी मृतक समान ही है। जो लोग खाने पीने, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें हमें पहले मिल जाए, बाकी अन्य किसी को मिले ना मिले, वो मृत समान ही होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। शरीर को अपना मानकर उसमें रत रहना मूर्खता है, क्योंकि ये शरीर तो विनाशी है, नष्ट होने वाला है। निंदक, अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरे में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी भी अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है, ऐसा व्यक्ति किसी के पास भी बैठे वो किसी न किसी की बुराई ही करेगा। ऐसा व्यक्ति भी मृत समान होता है, पर निंदा की नीच गोत्र से ही बंधा होता है।
परमात्मा विमुख, जो व्यक्ति ईश्वर यानी परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति यह सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं बस वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान माना जाता है। श्रुति संत विरोधी, जो संत ग्रंथ पुराणों का विरोधी है वो भी मृत समान है। श्रुत और संत समाज में अनाचार पर नियंत्रण का काम करते हैं। यदि गाड़ी में ब्रेक ना हो तो कहीं भी गिर के एक्सीडेंट हो सकता है। वैसे ही समाज में संतों की जरूरत होती है, वरना समाज में अनाचार पर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा। अतः मनुष्य को उपरोक्त 14 दुर्गुणों से यथासंभव दूर रहकर स्वयं को मृतक समान जीवित रहने से बचाना चाहिए। श्री हरि शरणम। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हम इसी प्रकार के और भी वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद।